सो हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि एडवांस का एग्जाम 3 अक्टूबर डिसाइडेड है, तो हम ये अपनी जो क्वेश्चन वाली सीरीज थी उसको फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं। और सेम रूल्स, आप पहले क्वेश्चन देखें, सॉल्व करें और उसके बाद फिर अपना आंसर मेरे सोल्यूशन के साथ मैच करें। और मेरा प्रॉमिस है कि हर क्वेश्चन के साथ आपको एक नया कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा, और ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो जनरली बच्चे अनटच्ड रह जाते हैं वो कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, ऐसे कॉन्सेप्ट्स कुछ आपको सिखाएंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन ये थोड़ा सब्जेक्टिव है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2017 या 18 में जेईई एडवांस में इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया था। हालांकि वो क्वेश्चन इससे आसान था, ठीक है। इसमें तो बफर सोल्यूशन में आप K1 K2 दिया हुआ दोनों, उसमें थोड़ा कंपैरेटिवली आसान क्वेश्चन था वो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। यू कैन सॉल्व दिस, ओके, पॉज करें, सॉल्व करें। चलिए, देन सेकेंड क्वेश्चन इज दिस, इसको भी पॉज करें, सॉल्व करें। ओके, नाउ इट्स माय टर्न टू सॉल्व। चलो देखो, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ MnS इन अ बफर सॉल्यूशन ऑफ pH। अच्छा, pH is given, KSP is given, K1 K2 given, मतलब you have to just express the solubility in terms of KSP, K1 K2 and pH, that is H plus का concentration, इनके terms में आपको express करना है solubility को, that's it। तो let's see कैसे express करा जाएगा। इसमें आपको बहुत ही important एक मोल बैलेंस का concept दूंगा, उसको आप समझिए थोड़ा। लेट्स सी, सबसे पहले देखो बेटा, MnS है आपके पास बफर सॉल्यूशन। MnS डिसोसिएट होगा कैसे, Mn प्लस और +2 और सल्फाइड S2 माइनस। जिंदगी बहुत आसान होती अगर सल्फाइड आयन आगे कुछ ना कर रहा होता, लेकिन सल्फाइड आयन यहाँ pH, हालांकि जो भी pH गिवन है उस H प्लस के साथ, सोल्यूशन में प्रेजेंट H प्लस के साथ हो ना हो H2S बना रहा होगा। H2S जो कि खुद 2 स्टेप में डिसोसिएट होता है, तो कुछ अमाउंट में, बताना समझ आए कि नहीं, कुछ अमाउंट में H2S बन रहा होगा, कुछ अमाउंट में HS माइनस बन रहा होगा, और कुछ सल्फाइड आपके पास फ्री बचे होंगे, यही होगा। मतलब ये जो सल्फाइड है अभी कितना आया, मान लो X आया, ये भी X आया, और X ही हमारी सॉल्युबिलिटी है जो हमको फाइंड करनी है। लेकिन ये जो सल्फाइड है, ये इमेजिन करो, सल्फाइड जितने थे वो सब H2S में कन्वर्ट हुए कुछ अमाउंट में। तो H2S ने 2 इक्विलिब्रियम सेट किया। मानो यहाँ मोल बैलेंस का एक कॉन्सेप्ट दूंगा, बहुत बेहतरीन समझना ध्यान से। HS माइनस, ये सब चीजें आपको नॉर्मली नहीं मिलेंगी, ठीक है, ये आपको अच्छे कोचिंग्स के अच्छे बैचेस में पढ़ाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो H2S, H प्लस एंड HS माइनस, ये आपको दो, तो एक्चुअली में जो सल्फाइड आयंस हैं वो किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो सल्फाइड आयन जो एक्चुअल में है वो या तो सल्फाइड के फॉर्म में है, या तो HS माइनस के फॉर्म में है, या तो H2S के फॉर्म में है। अग्री करते हो? बिल्कुल। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। या तो सल्फाइड, लेकिन टोटल X ही है, क्योंकि यही सल्फाइड H प्लस के साथ मिलजुल के ये इक्विलिब्रियम सेट कर रहा है। अगर ये बात दिमाग में घुस गई तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स अगर आपके पास है तो आप एक्सप्रेस कर लोगे। देखो, यहाँ से K1 आएगा ना, K1 लिख दे रहा हूँ उसको, क्या आएगा, SH माइनस इंटू H प्लस अपॉन, कॉन्सेंट्रेशन के डब्बे नहीं बना रहा मैं, H2S। यहाँ पे K2 आएगा, K2 क्या होगा, H प्लस S2 माइनस अपॉन SH माइनस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक काम करो, यहाँ से आप SH माइनस निकालो, H2S निकालो, सल्फाइड के टर्म्स में दोनों को ऐड कर दो तो आएगा आपको इधर। इधर से SH माइनस क्या आ रहा है, यहाँ से निकाल रहा हूँ ना, थोड़ा ध्यान देना, कुछ नहीं, बस अब सब्स्टिट्यूशन करना है। मेन कॉन्सेप्ट तो ये था, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जेईई एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है। ये कोई ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई ओलंपियाड की चीजें जबरदस्ती करा दे रहा हूँ ना, बिल्कुल रेलेवेंट चीजें कराऊंगा एग्जाम का समय। तो चलिए, तो अब यहाँ पे
हाँ, लेकिन जेई एडवांस के छपे छपाए क्वेश्चन अभी नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, कि उसके छपे छपाए क्वेश्चन करा दे रहे हैं, नहीं, उसके पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो एच एस माइनस, तो इधर से कितना आया, एस एच माइनस आ रहा है आपका K1 इंटू H2S अपॉन H प्लस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, अगर आपको SH माइनस तो मिल गया, और इधर अगर अपने को इधर से SH माइनस चाहिए तो कितना आ रहा है, चलो एक काम करो, इधर से SH माइनस निकालो, कितना आ रहा है, H प्लस इंटू सल्फाइड अपॉन K2, ऐसा कुछ है ना, ठीक है। और यहाँ से H2S निकालो, काम करो, यहाँ से ना H2S निकालो, इसी को ट्रांसफॉर्म कर दो, H2S आ जाएगा, ट्रांसफॉर्म कर दो इसी को, तो ये आ जाएगा तुम्हारा बेटा H2S, जो कि है सल्फाइड, सॉरी SH माइनस H प्लस अपॉन K1, ठीक है। अब ये SH माइनस क्या है, इन टर्म्स ऑफ सल्फाइड चाहिए ना सब कुछ हमको यहाँ पे, तो इन टर्म्स ऑफ सल्फाइड चाहिए, देखना भी बहुत ध्यान से, मैं सिर्फ KSP यूज करूंगा, K1 K2 यूज करूंगा, सल्फाइड अल्फाइड सब हट जाएगा भी यहाँ पे H2S हो गया अपना ये सल्फाइड, तो यहाँ से H2S कितना आ रहा है, देखो, पुट करो यहाँ पे, इसे पुट करो, H, ये पुट करो, तो कितना बन रहा है, देखो, H प्लस का स्क्वायर, ये सब खुद से कर लेना, H प्लस का स्क्वायर इंटू सल्फाइड अपॉन K1 K2, so now you have H2S in terms of sulfide, you have SH minus in terms of sulfide, and you have sulfide also, तो X can be written like this, चलो ऐड करते हैं, तो आया आपके पास X is equals to सल्फाइड प्लस, देखो बेटा अब क्या है, HS माइनस, जो कि है H प्लस सल्फाइड अपॉन K2, H प्लस इंटू सल्फाइड अपॉन K2 प्लस, इसके बाद है आपका H2S, जो कि है H प्लस स्क्वायर सल्फाइड अपॉन K1 K2, H प्लस का स्क्वायर सल्फाइड अपॉन K1 K2, हाँ जी, लेकिन सल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन तो नहीं पता, कोई बात नहीं ना, उसको भी सॉल्युबिलिटी कन्वर्ट करेंगे ना, देखो इसमें सल्फाइड को कॉमन निकाल लो, यही कर रहा हूँ, ठीक है, सल्फाइड कॉमन निकालो तो बचेगा 1 प्लस, यहाँ से सल्फाइड गायब, इधर से सल्फाइड गायब, ठीक, सल्फाइड कॉमन निकालो। अच्छा, अब सल्फाइड को क्या लिखें, अब इधर से देखो KSP कितना है, इधर से देखिए KSP कितना है, KSP है आपका X स्क्वायर, KSP is equals to सल्फाइड आयन into Mn2 plus, and Mn2 plus is absolutely X only, क्योंकि वो तो चेंज हुआ नहीं है, चेंज तो सल्फाइड हुआ है H2S और HS माइनस में। चलो, तो सल्फाइड क्या है, KSP अपॉन X, बिल्कुल सीधी सी बात, तो सल्फाइड इज KSP अपॉन X, एंड दिस X एंड X स्क्वायर हुआ, तो फाइनली X आया KSP into 1 प्लस, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो बच्चे एडवांस में टॉप रैंक डिजायर कर रहे हैं उनको इसकी अहमियत समझ आ रही होगी, हर बच्चों को इसकी अहमियत नहीं समझ आती, उनको फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन ही ज्यादा पसंद आते हैं। चलिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखें। देन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन क्या है, ये एक ऑर्गेनिक, हाउ मेनी मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स, ऑब्वियसली स्टीरियोआइसोमर हम कंपेयर करना है, नहीं तो मेंस का क्वेश्चन हो जाता है ये, मोनोक्लोरिनेटेड कितने प्रोडक्ट्स इसके बनेंगे, नाउ लेट्स सी, पहले तो स्ट्रक्चरल बना देते हैं, ठीक है, चलो पहले स्ट्रक्चरल बना देते हैं, फिर अपने आंसर मैच करना। आप स्ट्रक्चरल कैसे बनेंगे बेटा, देखो ये बनेंगे, पहले मैं स्ट्रक्चरल बना रहा हूँ, CH2 एक ही बना देता हूँ, एक बार Cl यहाँ से हटा सकते हो, उसके बाद अलग अलग बना देता हूँ, एक बार यहाँ से हटा सकते हो, उसके बाद अब यहाँ से हटा सकते हो एक बार, मोनोक्लोरिनेशन फ्री रेडिकल रिएक्शन ऑब्वियस, एक बार यहाँ से हटा सकते हो, एक बार 1,4 जैसा प्रोडक्ट बना सकते हो। ये मेन खेल तो स्टीरियो का है, ये तो ठीक है, आसान है, स्टीरियो में देखो, अब ये जो है इसका कोई स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल नहीं है, तो इसका सिर्फ एक ही प्रोडक्ट आएगा, ठीक, इसका भी देखो ये ऑप्टिकल सेंटर नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, कोई कायरल सेंटर नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इसका भी एक ही आएगा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो
यहाँ पे सिस ट्रांस दोनों बन सकता है इसका, साइक्लोएल्केन में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो सकता है, तो सिस ट्रांस बन सकता है। और अगर समझने की अगर आप कोशिश करो तो आपको समझ आएगा कि पहले मैं बनाया मान लो CH3 और Cl, ठीक है, ये बनाया मैंने ट्रांस, सॉरी सिस। अब इसी का इनैंशियोमर भी तो बन सकता है, ऑप्टिकली भी तो एक्टिव है, ऑप्टिकली भी तो एक्टिव है। इसका एक नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज भी बना, तो इसके ट्रांस वाला जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका एक नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बन रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव है ये। यू कैन नॉट फाइंड अ प्लेन ऑफ सिमेट्री आउट हियर एंड यू हैव कायरल कार्बन्स आल्सो, ये ऐसा बना। अच्छा और कुछ, हाँ अब चाहो तो इसका सिस वाला वर्जन बना लो, आप सिस वाला वर्जन बना लो ये, और यहाँ पे ये Cl, देखो बड़े ध्यान से समझना, CH3 ये सिस वाला वर्जन है, क्या इसका भी इनैंशियोमर बनेगा? बिल्कुल बनेगा, देखो कहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही है तो इसका भी इनैंशियोमर बनेगा। ये कुछ ऐसा और ये ऐसा, होप सो आपको बात समझ आ रही हो। तो इसके करस्पॉन्डिंग कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हुए बेटा? 4। सेम इसके साथ भी वही होगा, कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे? 4। सेम ऐसे ही पोजीशन चेंज हुआ, 4 पॉसिबल हुए। इसके साथ कितने पॉसिबल होंगे? अब देखो यहाँ तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, तो ऑप्टिकली तो ये एक्टिव नहीं है, ऑप्टिकली तो इनएक्टिव है, बट ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकता है, बट ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकता है। एक CH3 ऐसा, Cl ऐसा, देखो डिस्टेंस देखो, ऊपर ऊपर दोनों सिस हुए। दूसरी बात ये ऐसा और दूसरा Cl अंदर, ये ट्रांस हुआ, तो इसके कितने बन सकते हैं? 2। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 4 4 8 2 10 और 2 12, तो करेक्ट आंसर इज 12। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। आई विल बी कमिंग विथ दीज सॉर्ट ऑफ वीडियोस। ओके, थैंक्स।